टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। आप देखें, इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरे पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। आज व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच दुनिया बदलने वाली बड़ी मुलाकात होगी। कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी तो भारत और अमेरिका के बीच कई बड़ी डील भी होगी। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध पर प्रेसिडेंट पुतिन से सीधी बात की है। फोन पर करीब 1.5 घंटे बाद। आप देखिए, कोई छोटी बात नहीं हुई है, 1.5 घंटे तक बातचीत हुई है। और क्या निकला, TV9 पर पूरी खबर आपको बताएंगे। तो अब भारत, अमेरिका और रूस एक मंच पर आकर चीन की दादागिरी के खिलाफ भी रणनीति को तैयार कर सकते हैं। तो किन मुद्दों पर बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप जब मुलाकात करेंगे? बायलैटरल टॉक्स होगी। रणनीतिक और रक्षा साझेदारी पर बात मुमकिन है। एडवांस सैनिक तकनीक ट्रांसफर, ड्रोन, उन्नत मिसाइल तकनीक, इन तमाम मुद्दों पर बात संभव है। जेट इंजन की आपूर्ति पर जोर रहेगा। F-35 की डील पर बात होगी, जो कि 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। यूएस अमेरिका की मिलिट्री प्लेन पर नजर है। चीन की चुनौतियां क्या है, यह भी आप देखिए। इंडो पैसिफिक में नए समझौते संभव है। चीन की घेराबंदी का जो नया प्लान है वो तैयार हो सकता है इस बातचीत में, क्योंकि एक बड़ा कॉम्पिटिटर अमेरिका भी चीन को मानता है। और शुरुआती जो इंडिकेशन है वो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर जो बयान दिया, जो वार्निंग दी, जो फैसला लिया गया चीन के खिलाफ, इससे समझ में भी आता है। अतुल भारद्वाज सर, मेरा सवाल आपसे है, जिस स्ट्राइड का जिक्र हो रहा है, अमेरिका, रूस और भारत और चीन के खिलाफ इस स्ट्राइड की बात की जा रही, लेकिन मुश्किल वक्त में, क्योंकि बहुत व्यवहारिक बात यह भी है, मुश्किल वक्त में चीन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस का साथ भी दिया। तो क्या ऐसे में यह संभव है कि स्ट्राइड में इतनी आसानी के साथ जो रूस है वो फिट होगा? देखिए, ये जो ट्राइड आप बात कर रहे हैं, इसमें रूस अभी पूरी तरह से फिट नहीं होगा, मैं नहीं चाहता। बट अमेरिका की ये स्ट्रैटेजी है कि रूस को किस तरह से वो वेस्ट की तरफ देखे, वो क्योंकि जो चीन की तरफ जो देखने लगा था, उसका जो रुझान चीन की तरफ हो गया था, जो ईस्टवर्ड रुझान हो गया था, उस चीज़ को बदला जाए। बेसिकली अमेरिका का ये कहना है कि हमें रशिया के साथ, ट्रंप का ये कहना है, और जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं जो आज की डेट में वहाँ पर सक्रिय हैं अमेरिका में, और कि हमारा मेन एनिमी रशिया नहीं है। हमें अगर रशिया को थोड़ा सा हिस्सा यूक्रेन का मिल भी जाता है तो उससे अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका कहना है कि हमारा जो पीयर कॉम्पिटिटर है, हमारा जो मेन कॉम्पिटिटर है, वो चीन है। अब चीन को कैसे, अगर रशिया चीन के साथ थोड़ा सा उसके संबंध हल्के होते हैं तो चीन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। मेरा एक और बात मानना ये है कि जो दूसरा चीन का जो स्तंभ है वो यूरेशिया में, वो है ईरान। ईरान के ऊपर ट्रंप का फोकस काफ़ी ज़्यादा रहेगा, और ईरान के ऊपर फोकस रहेगा, उसके ऊपर शायद प्रेशर, बहुत मिलिट्री प्रेशर भी डाल सकते हैं ट्रंप। उसमें रशिया की उनको सहायता की ज़रूरत होगी। उसके चलते हुए वो रशिया के साथ, रशिया को चाहेंगे कि रशिया जब वो ईरान के ऊपर ट्रंप प्रेशर डाले तो रशिया उसमें अपनी चुप्पी रखें और इन्वॉल्व नहीं हो उस चीज़ में। दूसरा मुद्दा इंडिया के साथ ये है कि इंडो पैसिफिक में ट्रंप तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, क्वाड को एक बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। वो अभी इंडिया में क्वाड का समिट भी होने वाला है जिसमें शायद ट्रंप आएंगे भी। तो उसके चलते हुए ये है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट क्वाड में वो ज्यादा चाहेंगे कि एक पूरी तरह से क्वाड में इंडिया और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। बड़ी बात आपने बताई अतुल सर, और अभी वर्ल्ड ऑर्डर के सेंटर में हमें भारत नजर आता है, और तभी हर मुल्क भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखता है, खास करके सुपर पावर अमेरिका। तो इसलिए साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है।